नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है जहां पर हमारा रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा नज़र आता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नज़र डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 2022 में हमें ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है। रिटर्न रेशियोज़ के बारे में बात करें, ROE 27% है, ROC 36% है, ROA 21% है और पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट भी नज़र आता है। तो रिटर्न रेशियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 78 का है। तो लेवरेज रेशियो भी क्लियरली काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ना के बराबर कर्जा कंपनी पर नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 75%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 10.5%, अदर DIA 0.5%, FII 7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 7% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आता है। एक तो प्रमोटर जितना माल रख सकते हैं उतना उन्होंने रखा है और इंस्टीट्यूशंस का भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आएगा। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले माल खरीदा है, अदर DIA बेच रहे हैं, FII बेच रहे हैं, रिटेलर्स खरीदते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में आपको मिक्स्ड सिग्नल्स ही नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 33 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है लेकिन सेक्टर के साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 18 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। तो वैल्यूएशन अगर आप देखने जाएंगे तो ना ही बहुत ज़्यादा महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, आपको डिसेंट वैल्यूएशन नज़र आता है। पिछले एक साल में स्टॉक हमें कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आया है। शानदार रैली देखने को मिली लेकिन 7000 के लेवल से रेंज ब्रेकडाउन हुआ और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 47 का लेवल है, फिलहाल यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रेंथ नजर आती है। तो मोमेंटम हायर साइड पे नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 5500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 5900 के करीब है। वीकली चार्ट पर चलते हैं तो वीकली चार्ट पर भी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 6000 की तरफ नजर आता है क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस लेवल की नजर आएगी। यहाँ से कई बार स्टॉक ऊपर गया था। सपोर्ट हमारा सेम है 5500 का लेवल। मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पे भी हमारा जो सपोर्ट नजर आता है ऑलमोस्ट यही लेवल नजर आता है। अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो 7000 के आसपास है, जो कि ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है कभी भी स्टॉक में आपको मंथली बेसिस पे ऐसा कोई वीक प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट हुई थी, लो आपको टूटता हुआ नजर आया लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ था। तो जब तक ये स्टॉक 5500 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक के लिए हम यहाँ पर खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है तब तक के लिए बुलिश रहेगा। मोमेंटम भले ही स्लो हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेंड दिखा रहा था स्ट्रक्चरल बेसिस पे, अभी स्ट्रक्चरल बेसिस पे थोड़ा वीक हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिला था। तो इस हिसाब से थोड़ी बहुत वीकनेस तो है। जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पर चल रही थी अब तक, जितनी स्ट्रेंथ चल रही थी उतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्विंग ट्रेड के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेड अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 6000 के ऊपर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि यही रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर खरीदा जा सकता है, लेकिन 6000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नज़दीक का ही है। तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि 6000 के ऊपर ही हम खरीदारी करें और स्टॉक का जो हमारा टारगेट रहेगा 6500 के आसपास का टारगेट रहेगा। वीकली चार्ट पर चलते हैं और पोजिशनल ट्रेड डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने फाइन ऑर्गेनिक्स पर जब डिस्कशन किया था तब ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी थी। तब हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक बार वीकली बेसिस पे आपको प्राइस एक्शन देखने को मिले, सिर्फ इसके ऊपर खरीदना नहीं है। एक बार यहाँ पर नीचे गिरा, रिकवरी आई, फिर गिरावट के बाद फिर से ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर खरीदेंगे। अगर ये ऊपर नहीं जाता है, एक कैंडल बनी फिर नीचे आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तैयारी नजर आती है कि आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ये गिरावट हुई, ये रिकवरी देखने को मिली, ये नीचे आया और ये वापस ऊपर जा रहा है। तो अभी अगर ये लेवल तोड़ देता है तो मतलब 3 हफ्ते से जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो लेवल आपको टूटता हुआ नजर आएगा और स्टॉक में यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 6000 के ऊपर ही प्रेफर करना है। रीजन क्या है? क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हम खरीदारी करते हैं तो वहां पर ज्यादा वेट नहीं करना है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में निकल जाना है प्रॉफिट लेकर या स्टॉप लॉस हिट करवा
अगर दूसरे ट्रेड में एंटर होना होता है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड में हम 6 महीने 1 साल के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये स्टॉक अगर आप पोजिशनल ट्रेड के लिए खरीद रहे हैं, तो अगर ये स्टॉक आपको 5800 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, टू बी प्रिसाइजली अगर 5830 के ऊपर जाता है, तो आप स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। खरीदारी कितनी कर सकते हैं हम? 50% की खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया था, क्योंकि स्टॉक में ये एक रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, फिर ये स्टॉक नीचे आया है। तो अभी अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो 50% की क्वांटिटी तो खरीद सकते हैं। आपको इस हिसाब से एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा इस प्रकार से, तो एक ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन का। 50% की क्वांटिटी आप 5830 के ऊपर या सेफ साइड 840 के ऊपर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 5400 का लेवल रहेगा। 50% की क्वांटिटी खरीद ली, बाकी की 50% की क्वांटिटी इस ऑल टाइम हाई के ऊपर ही खरीदनी है। अगर ये यहाँ पर जाता है, अगर आपको लगता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में स्टॉक यहाँ पर पहुंच चुका है, तो आप यहाँ पर चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बार स्टॉक को सेल कर सकते हैं, फिर देखेंगे स्टॉक में किस हिसाब से प्राइस एक्शन बनता है, तो हम आगे फॉलोअप लेंगे। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर 50% हम क्वांटिटी खरीदेंगे, फिर यहाँ पर होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर लगता है कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है, सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पर आप एडिशनल क्वांटिटी 50% की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बेच भी देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होगा तब फुल क्वांटिटी में वापस आप री एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो एंट्री क्राइटेरिया सेम रहेगा, स्टॉप लॉस सेम रहेगा। बाकी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट कोई फिक्स नहीं रहेगा, आप यहां पर कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।